ओम महालक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रियाय नमो नमः, धन प्रदायी नमो नमः, विश्वजनन्या नमो नमः। ये मंत्रोच्चार आज मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज से काशी में सुरैया मेले का आगाज हो चुका है। नमस्कार, मैं काजल और आप इस वक्त देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के लक्सा स्थित लक्ष्मी कुंड में। आप देख सकते हैं कि जैसे कि मेरे ठीक पीछे लक्ष्मी कुंड है, जहां पर मां लक्ष्मी की आराधना के साथ ही सुरैया मेले का आगाज हो चुका है। 16 दिनों तक चलने वाला यह सुरैया मेला बहुत ही खास होता है और इसमें धन की लक्ष्मी, ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी की पूजा आराधना लोग सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति के लिए करते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं सुरैया मेले का पूरा अलौकिक और अद्भुत नज़ारा। अब इस वक्त हम पहुंच चुके हैं महालक्ष्मी माता का जो मंदिर है उसके बाहर। तो चलिए अब आपको हम लेकर चलते हैं महालक्ष्मी मंदिर के अंदर और कराते हैं आपको महालक्ष्मी के दर्शन। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि चुनरी मिल रही है जो कि महालक्ष्मी माता को चढ़ाया जाता है। माला फूल की कई सारी यहाँ पर दुकानें हैं। अगर हम बात करें पूजा अनुष्ठान की तो यहाँ पर ये जो मूर्ति है महालक्ष्मी माता की वो यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि ये मूर्ति ही है जो लोग खरीदते हैं, इसकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, फिर यहाँ से अपने घर पर लेकर जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसी मुखौटे की पूजा अर्चना लोग कर फिर अपने घर में लेकर जाते हैं। 16 दिनों तक इसका खास तौर पर पूजा अर्चना करते हैं। माला फूल खरीदते हैं। विशेष तौर पर महालक्ष्मी का प्रिय फूल जो होता है वो है कमल का फूल। ऐसे में लोग कमल का फूल खरीदकर महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। ये जो कमल का फूल है ये महालक्ष्मी माता का अति प्रिय फूल होता है। यही जो फूल है कमल का, ये महालक्ष्मी माता को श्रद्धालु दर्शनार्थी चढ़ाते हैं और उनसे सुख समृद्धि की कामना करते हैं। तो चलिए मैं भी एक कमल का माला जो है, कमल के फूल की माला महालक्ष्मी को अर्पित करके उनसे सुख समृद्धि की कामना करती हूँ और साथ ही आपको महालक्ष्मी माता के दर्शन कराती हूँ। अब हम ठीक इस वक्त महालक्ष्मी माता के मंदिर के बाहर पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं कि जो श्रद्धालु हैं हाथों में माला फूल, चुनरी और महालक्ष्मी की मूर्ति लेकर माता लक्ष्मी के दर्शन करने के लिए अंदर प्रवेश कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी का सुख समृद्धि की कामना के साथ उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालुओं का जनसैलाब है उमड़ता नज़र आ रहा है। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पर बढ़ रही है। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं मंदिर के अंदर और कराते हैं महालक्ष्मी माता के दर्शन। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम लोग मंदिर के अंदर पहुँच चुके हैं। मंदिर में सबसे बाहर जो गर्भगृह के ऊपर भगवान गणेश की प्रतिमा विराजित की गई है। यहाँ पर सबसे पहले भक्त दूब अर्पित कर रहे हैं। भगवान गणेश का वंदन करके वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ इस मंत्र के साथ उनसे निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। जैसा कि विघ्नहर्ता भगवान गणेश को ही माना जाता है, तो सबसे पहले प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश की पूजा करके लोग महालक्ष्मी के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। और जो ये महालक्ष्मी के दर्शन जो लोग प्राप्त कर रहे हैं ऐसे में वो खुद को बहुत ही धन्य मान रहे हैं। तो हमने कराया आपको महालक्ष्मी माता के दर्शन। अब हम बात करेंगे मंदिर के प्रधान पुजारी पंकज मिश्रा जी से, जो हमें सुरैया मेला के महत्व और यहाँ पर आने वाले दर्शनार्थियों के बारे में कि सालों से ये जो प्रथा चली आ रही है इसका निर्वहन लोग करने के लिए आते हैं उसके बारे में हमें बताएंगे। पंकज मिश्रा जी, जो यहाँ पर पूजा होती है सुरैया मेला जो आज से शुरू हुआ है इसके बारे में हमें कुछ बताइए। नमस्कार, मैं पंकज मिश्रा, यहाँ महालक्ष्मी मंदिर से प्रधान पुजारी। यहाँ पर सुरैया मेला 16 दिन का लगता है, जो भादव शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन प्रारंभ होता है और कुवार कृष्ण पक्ष अष्टमी तक चलता है। यह 16 दिन का व्रत है माँ का, जिसमें माँ के कुल 8 स्वरूप का अलग अलग ढंग से, अलग अलग विधान से माँ का पूजा अर्चन किया जाता है। जिसमें माँ को 16 प्रकार के फल, 16 प्रकार के अन्न, 16 प्रकार के धूप दीप, 16 प्रकार के पुष्प और 16 प्रकार के श्रृंगार के सामान से माँ का श्रृंगार किया जाता है, पूजा किया जाता है। और महिलाएं 16 दिन का व्रत रहती हैं
और इस तरह 16 दिन व्रत रहते रहते वो लास्ट में जीवितपुत्रिका व्रत, जो निराजल व्रत रहती हैं, अपने वंश वृद्धि के लिए, वंश अपने संतानों के सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रहते हैं। और ये व्रत जो है महादेव का ही एक अंश माना जाते थे। सोरहियानाथ बाबा, उनके द्वारा ये व्रत प्रारंभ किया गया था। ऐसा माना जाता है कि माता महालक्ष्मी यहाँ पर 16 दिन तक स्वयं माता महालक्ष्मी स्वयं यहाँ पर 16 दिन का व्रत रही हैं, पूजा की हैं, और महादेव ने उनको ऐसा आशीर्वाद दिया था कि जो भी ये व्रत करेगा वह संपूर्ण रूप से आपका आशीर्वाद प्राप्त करेगा। ये जो 16 दिन का अनुष्ठान है, ये क्यों इतना खास माना जाता है और कहाँ कहाँ से दर्शनार्थी श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं? इसका महत्व पुराणों में दिया गया है, इसलिए यह जो है, चूँकि पुराणों में जो चीज़ें दी रहती हैं, हम हिंदू जो सनातनी हिंदू हैं उसको फॉलो करते हैं, और इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। और इसलिए यह फेमस है क्योंकि जो भी इस व्रत को श्रद्धा से भाव से करता है वह जरूर फलित होता है। इसलिए यहाँ पर देश विदेश से भी लोग आते हैं। हमारे बहुत सारे परिचित हैं जो अमेरिका वगैरह से, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से भी हमको फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कब शुरू हो रहा है और हमको क्या क्या करना है। नहीं आ पाते हैं तो यहीं से संकल्प ले लेते हैं। हम लोग के पास ग्रुप में जुड़े हैं, हम उनको व्हाट्सएप पर फोटो भेज देते हैं। और बाकी यहाँ आसपास के जितने भी ज़िले हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर झारखंड, इधर जो है उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश के बाहर के और बहुत सारे जिलों से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। धन्यवाद पंडित जी। तो हमें सोरैया मेला के महत्व के बारे में पंडित जी ने बताया। उन्होंने हमें बताया कि ये जो 16 दिन का अनुष्ठान है, ये पुराणों में भी इसकी कथा का वर्णन है और तब से ये प्रथा चली आ रही है, इसका लोग निर्वहन करते आ रहे हैं। सिर्फ देश ही नहीं, विदेश से भी लोग महालक्ष्मी के दर्शन करने के लिए इस समय आते हैं। ये जो 16 दिन का मेला होता है, इसमें माता लक्ष्मी के दर्शन प्राप्त करते हैं। धान पान का वैभव सब तुमसे आता, कुछ ऐसी ही कामना के साथ लोग यहाँ पर महालक्ष्मी माता की पूजा कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज जब सोरैया मेले की शुरुआत होती है, तब यहाँ पे लोग माता लक्ष्मी का मुखौटा खरीद कर उनका पूजा पाठ करते हैं और फिर उसे ले जाकर अपने घर में विराजित करते हैं। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर मौजूद हैं, महालक्ष्मी माता की वो लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, आरती गा रहे हैं और माँ लक्ष्मी से सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। लोग, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पंडित जी माता लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा पाठ करा के, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करा के जो दर्शनार्थी हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको दे रहे हैं। अब वही यहाँ से माँ लक्ष्मी की मूर्ति को अपने घर पर ले जाकर विराजित करेंगे। 16 दिनों तक माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करेंगे। मैम, आपका नाम और परिचय? सविता केसरी। कहाँ से आ रही हैं आप? गोदलिया से। माँ लक्ष्मी का जो सोरैया मेला आपने पूजा किया है, अब ये मूर्ति आप व्रत भी आपने उठाया है जी, तो इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। ये व्रत 16 दिन किया जाता है और महालक्ष्मी जी की पूजा अर्चना 16 दिन तक होता है। तो ये माँ लक्ष्मी माता की जो मूर्ति है, जो उनका मुखौटा है, आप अपने घर में विराजित करेंगे, उसके बाद अगले साल तक पूजा करते रहते हैं। अगले साल फिर इसको विसर्जन करके फिर नया ले जाते हैं। तो हमने बात की लोगों से, उन्होंने हमें बताया कि ये जो माँ लक्ष्मी माता की जो मूर्ति है, इन्हें वो यहाँ पे पूजा अर्चना करके घर में लेकर जाते हैं, इसकी पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद अगले साल एक नई मूर्ति खरीदते हैं और फिर से उसकी पूजा पाठ करके इसे विसर्जित करते हैं। आइए चलिए बात करते हैं कुछ और लोगों से और जानते हैं इसके महत्व के बारे में। मैम, आपका नाम? जी, ममता विश्वकर्मा। कहाँ से आ रही हैं आप? जी, नवस्ती से। ये आपने जो महालक्ष्मी माता की पूजा अर्चना, ये अनुष्ठान किया है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे श्रद्धा होती है, कुछ लोग व्रत रहते हैं 16 दिन का, कुछ लोग ऐसे ही व्रत रहते हैं, जैसे अपने मन्नत के अनुसार 21 हो गया, 11 हो गया, या फिर कुछ लोग ऐसे भी दर्शन करने आते हैं। माँ लक्ष्मी की तो सभी पूजा करते हैं। तो माँ लक्ष्मी की कृपा अपने ऊपर बरसाने के लिए आपने ये मूर्ति भी खरीद के अपने घर में ले जाती हैं? जी जी मैम। चलिए हम बात करेंगे और भी लोगों से और जानेंगे इसके महत्व के बारे में। जैसा कि लोग बता रहे हैं कि जीवितपुत्रिका के लिए ये व्रत उठाया जाता है। बात करते हैं कुछ और लोगों से। मैम, आपका नाम? सीमा सिंह। मेरे से उन्हीं लोगों से पूछिए, मैडम से पूछिए। नहीं, आपका नाम? नेहा पांडे। आप यहाँ पर किसके साथ आएंगे? मम्मी के साथ। माँ लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना करी, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अपनी भारतीय संस्कृति को आप किस तरीके से, कितने अच्छे से जान पा रही हैं? कैसा लग रहा है? आपने क्या मांगा माँ से? बहुत कुछ बता नहीं सकते। ठीक है। मांगे मिले न भीख, माँ के शरण में आई के सीखा मैंने सीख,
मांगने से कुछ नहीं मिलता है, माँ अपने आप देती है और इतना देती है कि उस लायक हम नहीं हैं। ये अनुष्ठान करके कैसा लग रहा है आपको? ये अनुष्ठान करके हमको बहुत अच्छा लगा है, हालांकि मैंने फर्स्ट बार किया है और ये सुनने में कथा भी श्रवण किया, इसको सुनने से बहुत मन को आनंदित होता है और जो ज्ञान में हम लोग इधर उधर माया में भटक रहे हैं, माँ के शरण में आई कि यही सीखा कि माँ से बढ़ के सब कुछ भी नहीं है। इनकी सेवा करते रहिए और बड़े बुजुर्गों का भी सेवा करिए। मंदिर आना बहुत ज़रूरी नहीं है, हम अपने घर में बुजुर्गों की सेवा करें, उससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। एक बहुत ही अच्छे कहावत, बहुत ही अच्छी सोच के साथ हमें यहाँ पे दर्शनार्थी बता रहे हैं इसके महत्व के बारे में। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम सरोज गुप्ता है, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। ये लक्ष्मी कुंड है, ये कुंड बनारस में कहीं नहीं पाया जाता है और यहाँ पे 16 दिन का सूर्या का मेला लगता है, जिससे श्रद्धा भक्ति हर किसी के अंदर है। लेकिन महालक्ष्मी की पूजा बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है और इसका मानना ये है जो कोई इनके शरण में आता है उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है, वो चाहे यहाँ रहे चाहे जहाँ रहे, इस दिन को ज़रूर याद करता ज़रूर आता है। और 16 दिन का फास्ट रहा जाता है, 16 दिन की पूजा अर्चना श्रद्धा से सब कुछ काम होता है। आस्था रहना बहुत बड़ी बात है, श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, जिससे महालक्ष्मी की कृपा हर घर में हर किसी के अंदर है। और 16 दिन कथा होती है, सुबह होती है, शाम वो होता है, यहाँ पे जागरण होता है, यहाँ पे चलाया जाता है, प्रसाद बांट करके चढ़ाया जाता है। सब जैसे जैसे लोग आते हैं अनेक अनेक श्रद्धा अनेक अनेक विश्वास इनके अंदर पाते हैं। कोई एक कहानी नहीं, कोई एक आस्था नहीं, ये संपूर्ण पखड़ी से संबंधित जहाँ नारायण साक्षात इसके अंदर रहते हैं वो सीधे लक्ष्मी माँ का दर्शन करते हैं। यहाँ लक्ष्मी माँ एक फेरी वाली हैं, एक ऐसे बैठी हैं विराजमान जहाँ पे गजानन हजारों वर्षों से इसके अंदर पाए जाते हैं, अपने पुराणों में पाए जाते हैं। उनकी महा गाथा है इस लक्ष्मी कुंड से जुड़ी है। ये लक्ष्मी कुंड कहीं और दूजा है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे श्रद्धा से भीड़ बढ़ती है। 16 दिन अभी स्टार्ट हुआ, आज से पहला दिन है, अभी 16 दिन आखिरी है, जिस दिन जुतिया का मान रहता है। पुत्र की कामना के लिए लोग बढ़ती रहते हैं, ढोल बाजा नगाड़ा लेके यहाँ आते हैं, पूरा विधि विधान से व्रत करते हैं। बोलो महालक्ष्मी। तो मैं आपसे बात करूँगी कि ये जो जीवित पुत्रिका का व्रत लोग करते हैं, इसके अनुष्ठान के बारे में कुछ बताइए। बताइए। पुत्र का वही ज्योतिया को व्रत रहते हैं, तो वही ज्योतिया का व्रत रहते हैं, तो वही जीवित पुत्र का करते हैं। जीवित पुत्र उनको, हाँ जीवित पुत्र का हमेशा बिना, हाँ द्रौपदी से शुरू हुई। द्रौपदी के जब 5 पुत्र मारे गए तो धौम्य ऋषि के पास गई पूछने के लिए जीवित पुत्रिका में, बोली कि ऐसा क्या हमने गुनाह किया कि हमारे 5 पुत्र मारे गए, हमारे साथ ही अन्याय हुआ। तो धौम्य ऋषि ने बोला कि आपके कारण करोड़ों अरबों लोग मारे गए, 13 छौड़ी योद्धाओं का वध हुआ, पूरा नरसंहार हुआ, तो आपने तो 5 ही पुत्र खोए। तो बोली कि चलिए तो हमारे कर्मों की सज़ा हो गई। आप बताइए कि कलयुग में ऐसा कौन सा क्या होगा कि माँओं के सामने बच्चे न मरे। तो बोले कि कलयुग में आश्विनी मास के अष्टमी तिथि जो शुद्ध अष्टमी हो, उसी दिन जीवित पुत्रिका का व्रत होगा और नवमी को पारायण होगा। तो उनका पूजा का विधान हुआ, तो उनका पूजा का विधान ये हुआ कि शक्ति के सिवा कोई नहीं बचाएगा, कलयुग में शक्ति ही सबको चाहिए। सत्ता और शक्ति दोनों साथ हैं, तो सत्ता तो कलयुग में सब हासिल करता है, शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। माएँ ही एक ऐसी हैं जो अश्विनी मास के निराजल व्रत करती हैं। अष्टमी के दिन पूरी 24 घंटे का व्रत होता है, उसको खर करने के लिए दूसरे दिन भी 26-27 घंटे हो जाते हैं, उसके बाद पारण होता है। तो यही जीवित पुत्रिका का है कि द्रौपदी ही इनके कलयुग के लिए उन्होंने बनाया कि कलयुग में औरतें ज़्यादा नहीं कुछ कर पाएंगी, कम से कम एक हमारे देश में तीज का व्रत है, करवा चौथ का व्रत है, ये महालक्ष्मी गौरी का जो व्रत चल रहा है 16 दिन का, लेकिन जो ये महालक्ष्मी का व्रत नहीं करता है वो जीवित पुत्रिका का व्रत करता है। ये धन्यवाद मैम। तो हमने बात की लोगों से, उन्होंने हमें ये जो पूरी जो कहानी है जीवित पुत्रिका की, यानी कि जो ज्योतिया का व्रत होता है, जब ये सुरैया का मेला खत्म होता है जिस दिन, यानी कि आज से ठीक 16 दिन बाद ज्योतिया का अनुष्ठान, ज्योतिया का व्रत लोग अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए माएँ जो होती हैं वो इस व्रत का अनुष्ठान करती हैं। हमने बात की लोगों से, उनसे जाना इसके महत्व के बारे में। ये जो व्रत है, ये जो सुरैया का मेला है आज के दिन, यानी कि भादों की अष्टमी से शुरू
शुरू होकर अश्विन मास की अष्टमी तिथि तक चलता है। ऐसे में ये 16 दिन का जो सरैया का मेला है बेहद खास होता है। दूर दूर से दर्शनार्थी श्रद्धालु यहाँ पर आकर माता लक्ष्मी के दर्शन पूजन करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसे ही तमाम कहानियों और तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे जनसंदेश टाइम्स। नमस्कार।